अगर आपने कागज पर सिलाई का लेसन लिया है तो ये आपके लिए उसका अगला पड़ाव है, और अगर नहीं लिया कोई बात नहीं, आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। इस वीडियो में आप कपड़े पर विविध रूपरेखाएं सिलना सीखेंगे। अगर आपके पास कागज पर सिलने के लेसन वाले टेम्पलेट्स नहीं हैं, तो आप उन्हें इस लेसन के अटैचमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेसन के लिए आपको चाहिए 5 A4 साइज के कपड़े के टुकड़े, एक कार्बन शीट, एक फुट पट्टी, डाउनलोडेड टेम्पलेट्स के प्रिंटआउट्स और टेम्पलेट्स को कपड़े पर बनाने के लिए एक पेंसिल। कपड़े को सीधा रखें। अब उस पर कार्बन शीट और फिर सीधी लकीरों में टेम्पलेट रखें। अब फुट पट्टी और पेंसिल से सारी रेखाओं को ट्रेस करें ताकि उसकी छाप कपड़े पर उतर जाए। अब दोनों शीट्स को हटा दें और कपड़ा चेक करें। इसी तरह बाकी की सिलाई लेसन टेम्पलेट्स भी टुकड़ों पर उतार दें। जब सारे टेम्पलेट्स उतर गए हों तो आप सिलना शुरू कर सकते हैं। मशीन को पैटर्न A पर और स्टिच लेंथ सिलेक्टर को 2 से 3 के बीच में सेट करें। अब सीधी रेखाओं वाला कपड़ा लेकर उसे प्रेसर फुट के नीचे रखें ताकि नीडल और आपका स्टार्टिंग पॉइंट ठीक से समरेखित हो। सबसे बड़ी रेखा से शुरुआत करें। फुट को नीचे लाएं। अब कुछ फॉरवर्ड स्टिचेस सिलें और फिर रिवर्स स्टिच सिलेक्टर दबाकर रिवर्स सिलें ताकि आपकी स्टिचेस पक्की हो जाए। इस तरह पूरी लाइन सिलते जाएं। जब लाइन का सिरा आ जाए तो फिर रिवर्स स्टिच सिलेक्टर से स्टिचेस पक्की कर दें। अब फुट उठाकर कपड़ा निकालें और धागों को थ्रेड के साथ काट लें। अब दूसरी लाइन भी इसी तरह सिलें। सबसे छोटी लाइन पूरी होने तक सिलें। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि लाइन ज्यों की त्यों बिल्कुल सीधी सिले। खुद के काम को जांचिए, आपने अच्छा ही किया होगा। आपको गर्व होना चाहिए। अब समकेंद्रित आयातों वाला पीस लाते हैं। डिजाइन की सबसे बाहर वाली आयात से शुरू करेंगे। रिवर्स स्टिच सिलेक्टर से स्टिचेस पक्की करते जाएं जब तक कोना नहीं आ जाता। कोना आ जाने पर नीडल बिना उठाए सिर्फ प्रेसर फुट उठाएं। अब कपड़े को इस तरह घुमाएं कि अगली लाइन और फुट समरेखित हों। अब सिलाई चलाते जाएं जब तक आप सेंटर में नहीं पहुंच जाते। कपड़े को मशीन से निकालकर जांचें कि आपने कितनी हद तक ठीक सिला है। अब हम कर्व्ड रेखाओं को सिलेंगे। वक्र रेखाओं वाला टुकड़ा लें और सबसे छोटे गोलाकार से शुरुआत करें। रिवर्स स्टिच से शुरुआत करें और सिलते जाएं। स्टिच को पक्का करें और कपड़ा निकाल लें। सारी लाइन सिल जाने के बाद धागे काट लें। चलिए, इस पर हाथ बैठने तक प्रैक्टिस लगेगी, है ना? अब थोड़ा और मुश्किल समकेंद्रित गोलाकारों वाला टुकड़ा लेते हैं। सबसे बाहर वाले गोलाकार से शुरू करें और अंदर तक सिलें। आहिस्ता सिलते हुए कपड़े को इस तरह चलाते जाएं कि आप बिल्कुल वैसे ही सिलें जैसा मार्क किया गया है। अब समय आ गया है इस लेसन के शानदार अंतिम चरण का। मिक्स्ड पैटर्न वाला पीस कपड़ा लें। एक तरफ से सिलना शुरू करें और धीरे धीरे दूसरी ओर तक सिलते जाएं। स्टिचेस को रिवर्स स्टिच सिलेक्टर इस्तेमाल करके पक्का करना ना भूलें। कपड़े को डिजाइन के अनुसार घुमाएं और कोनों पर बिना नीडल उठाए सिर्फ फुट उठाएं। आपको बिल्कुल मार्क किए हुई लाइंस के हिसाब से चलना है। बहुत खूब। देखा, इतना भी मुश्किल नहीं था। क्यों? प्रैक्टिस के साथ ये और भी आसान हो जाएगा। ये हमारा वादा है आपसे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप तैयार होंगे कपड़े पर बारीक वाला काम करने के लिए। तो अपनी पसंद से डिजाइन्स बनाएं, फूल और वाइल्ड लाइफ और पीसेस पर आपके अनोखे अंदाज की मोहर लगाएं। सबसे जरूरी बात, सिलाई काम का लुत्फ उठाना ना भूलें और हमारे साथ आपका वर्क जरूर शेयर करें।